अगर हम कंपेयर करें यूरेट्रोरिनोस्कोपी यूआरएस प्रोसीजर को ओपन प्रोसीजर जिसको यूरेट्रोलिथोटमी कहते हैं उससे, तो जो यूआरएस प्रोसीजर है ये कैमरा वाला प्रोसीजर है यूरेटेरिक स्टोन के लिए। यूरेटेरिक या यूरेटर हम उस नाली को कहते हैं जो कनेक्ट कर रही होती है गुर्दे और मसाने को। अगर यूरेटर के अंदर एक स्टोन है और उसको अगर रिमूव किया जाए कैमरा के थ्रू तो इस प्रोसीजर को यूआरएस कहते हैं। अब यूआरएस ये है कि ये टोटली जो है नेचुरल ओपनिंग से जाते हैं पेशाब की नाली यूरेथ्रा से। फिर ये स्कोप जो है मसाने के अंदर जाती है, वहाँ पे जो यूरेटर की ओपनिंग है यूरेटेरिक ओरिफिस उसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर हम स्कोप को ले जाते हैं और स्कोप पहुँच जाती है यूरेटर के अंदर। अब यूरेटर को टोटली वो एग्जामिन कर रही होती है, हर तरफ से देखा जाता है कि यूरेटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन या कुछ वहाँ पे नोट किया जाता है सारा कुछ और फिर उस स्टोन को आइडेंटिफाई किया जाता है उस ट्रैक के अंदर। और जब स्टोन आइडेंटिफाई हो जाए तो लिथोक्लास्ट की मदद से उस स्टोन को छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और बाज़ दफ़ा फोर्सेप की हेल्प से वो छोटे पीस बाहर निकाल लिए जाते हैं और बाज़ दफ़ा ये होता है कि उनको उनकी डस्टिंग कर दी जाती है। और जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक स्टेंट रखा जाता है, जो आमतौर पर 1 वीक के लिए रखा जाता है और उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है। यूआरएस भी एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें ब्लीडिंग कम से कम होती है और इसके बाद इसमें कोई किसी किस्म का कट नहीं आता और इसके अलावा यहाँ पे भी स्टोन फ्री रेट बहुत अच्छा है, स्टोन टोटल निकल जाता है और इसके अलावा इसमें पेशेंट कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है, पेशेंट को पेन नहीं होता, मिनिमम सा होता है पेन। और इसके बाद ये है कि पेशेंट इवनिंग में अगर मॉर्निंग में सर्जरी हुई है, अगर 1-2 बजे के करीब भी सर्जरी खत्म हो गई है, तो 5-6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद पेशेंट इवनिंग में मूव करना शुरू कर देता है और इसके अलावा नेक्स्ट डे पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और ये जो स्टेंट रखा गया था वो 7 टू 10 डेज़ के अंदर वो रिमूव कर दिया जाता है। और अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो यूरेट्रोलिथोटमी है, जो चीरे वाला ऑपरेशन है यूरेटर स्टोन के लिए उससे। तो उसमें ये होता है कि पेट के ऊपर एक कट दिया जाता है, एक इंसिजन दिया जाता है जो कि कम से कम 6 से 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तक भी होता है बाज़ केसेज़ में। वो एक इसकी जिल्द के ऊपर कट दिया जाता है, जो कि पेनफुल होता है। ज़ाहिर है सर्जरी के दौरान तो नहीं, उसमें तो पेशेंट बेहोश होता है। जब सर्जरी खत्म हो जाती है तो ये बड़ा सारा कट जो है पेशेंट को पेन करता है और उसके नीचे जो टिश्यूज़ आते हैं उनको काटा जाता है, मसल्स को काटा जाता है। फिर जो है यूरेटर को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, फिर स्टोन को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। फिर यूरेटर के ऊपर एक ब्लेड से कट दिया जाता है उस स्टोन के लेवल पे जाके और फिर उस स्टोन को निकाल लिया जाता है। उसके बाद भी एक स्टेंट रखा जाता है यहाँ पे भी। क्यों? उसकी वजह उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आपने जब स्टोन निकाला है, तो स्टोन का छोटा-मोटा पीस अगर अंदर रह गया, वो वहाँ पे रुकावट ना करे। दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि जो अब आपने यहाँ पे इस नाली को बंद करना है, तो यहाँ पे ये नाली नैरो ना हो जाए, टाइट ना हो जाए कि फ्यूचर में यहाँ से रास्ता जो है बहुत टाइट हो गया, तो फिर दोबारा रुकावट हो जाएगी और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये एक फ़ायदा है इसका कि स्टेंट रखा जाता है, यहाँ पे स्टेंट रखना इसलिए भी ज़रूरी है। तो स्टंट रख लिया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर 2 से 3 या 4 टाँके लगा दिए जाते हैं। तो उसके बाद स्टंट अंदर रख दिया, टाँके लगा लिए, फिर उसके बाद इस रास्ते को क्लोज़ कर दिया जाता है और जो है ऊपर स्किन के ऊपर भी टाँके लगा दिए जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें एक तो स्किन के ऊपर जो इतना बड़ा इंसिजन है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। फिर इसमें कंपेयर किया जाए यूआरएस से, तो यूआरएस में कोई कट नहीं था, उसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी बहुत मिनिमल सी है। जब आप स्टोन तोड़ रहे होते हैं, उस वक़्त थोड़ा बहुत टिश्यू अगर छोटी-मोटी इंजरी हो जाए, तो यूआरएस के कंपैरिज़न में इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है। पेशेंट का डिस्कम्फर्ट लेवल जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पोस्ट ऑप में पेशेंट को इंसिजन की वजह से पेन हो सकता है। और तीसरे नंबर पे ये है कि इसमें जो रिकवरी टाइम है थोड़ा-सा ज़्यादा है यूआरएस की निस्बत। क्यों? इसमें ये है कि पेशेंट का जो इतना इंसिजन दिया जाता है और टिश्यू खोले जाते हैं, अंदर जाया जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। क्योंकि यूआरएस के प्रोसीजर में तो कोई किसी किस्म का कट नहीं आया था, तो उसमें जो इन्फेक्शन का चांसेज़ हैं कम हैं और इसमें इन्फेक्शन के चांसेज़ रिलेटिवली ज़्यादा हैं। तो ये तीसरी चीज़ हो गई और पेशेंट का स्टे भी बढ़ सकता है पेन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से और पेशेंट की मूवमेंट थोड़ा लेट होती है जो यूआरएस के कंपैरिज़न में। यूआरएस में तो इवनिंग के टाइम में पेशेंट चलना शुरू हो जाता है 6 से 8 घंटे पोस्ट प्रोसीजर, तो नेक्स्ट डे पे उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें ये है कि स्टे बढ़ सकता है, तो हीलिंग का टाइम भी ये ज़्यादा लेता है। तो इसीलिए जो यूआरएस का प्रोसीजर है इसको प्रेफ़र किया जाता है ओपन सर्जरी यानी यूरेट्रोलिथोटमी के ऊपर।